कतर ने भारतीय सेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाते हुए सजाए मौत दे दी। इस पूरे मामले पर बवाल हो गया। भारत हैरान है। भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो इस फैसले से हैरान है और जो भी राहत हो सके और जिस तरह की भी मदद हर संभव देने की कोशिश जारी है भारत की तरफ से। भारत लगातार इन लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों को तलाश रहा है। भारत सरकार का कहना है कि हम परिवार के सदस्यों और लीगल टीम से भी संपर्क में। जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है, उस पे जुड़ा हुआ एक बड़ा हैरान करने वाला आरोप। उन पर आरोप है जासूसी का, वो भी इजराइल के लिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये कौन से 8 लोग हैं, फिर हम बताएंगे कि उन पर क्या जासूसी करने का आरोप लगा है। वो पूर्व 8 अफसर हैं: कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुर्नेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, रागेश। आरोप क्या है? इन अफसरों पर कथित तौर पर आरोप यह है कि ये जासूसी कर रहे थे। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार से साझा नहीं की गई है। नौसेना के रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर का काम करती थी। कतर के नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी ये मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान के वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। बीते साल ही इन सभी भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो नवंबर में रिहा हो गए। बाद में इस साल 31 मई को यह कंपनी बंद हो गई। इस कंपनी में 75 भारतीय काम करते थे, जिसमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे और ये सभी बेरोजगार हो गए। लेकिन इन सब के बीच ये 8 लोग लगातार कतर की जेल में बंद है और अब उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर जिन पनडुब्बियों की डील कर रहा था, वो कथित तौर पर U212 नियर फ्यूचर सबमरीन का छोटा वर्जन है। इटली इस अत्याधुनिक सबमरीन को जर्मनी की मदद से बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रौद्योगिकी को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी सैन्य बढ़त कम हो सकती है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। अब भारत सरकार उन्हें बचाने की लगातार कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इन सब के बीच कतर की अदालत ने उन्हें मौत की सजा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।